हेलो दोस्तों। आज हम सीन 5 के बारे में बात करेंगे। और बहुत अच्छा सीन है। पिछले सीन का अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आपको अच्छे से पता होगा इस बात को कि कोरिन गया था रोजालिंड और सीलिया के पास। और बताता है कि भाई इस तरह से दो प्रेमी हैं, ऐसे आपस में बात कर रहे हैं, और रोजालिंड उनसे कहती है कि मुझे वहां पर ले चलो। और लास्ट लाइन रोजालिंड कहती है कि तुम देखोगे वहां पर कि मैं कितनी अच्छी एक्टिंग करूंगी, कितना अच्छा अभिनय निभाऊंगी दोनों के बीच। अब इस सीन में दोनों की दोनों वहां पर पहुंच गए हैं, और वो उन दोनों को बात करते हुए सुनेंगे। और फिर बाद में रोजालिंड जो कि गैनीमेड के वेश में है वो वहां पर एंट्री लेगी। वो फीबी को फटकारेगी कि तू इतनी ज्यादा कोई हूर की परी नहीं है जो सिल्वियस के प्यार को ठुकरा रही है। तुझे तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तेरी शक्ल इतनी बुरी है, तू इतनी ऐसी अजीब सी लगती है, फिर भी तेरे को ये सिल्वियस नाम का जो कैरेक्टर है, जो बेवकूफ कैरेक्टर है, ये तुझको प्यार करता है। तुझे तो इस बात के लिए भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है, और तू इसके प्यार को स्वीकार कर ले। ऐसा कह के वो वहां से चली जाएगी। तो दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर रोजालिंड, सिल्वियस, फीबी, इन तीनों की बात है। अब होगा क्या कि रोजालिंड जो कि लड़की है और बहुत सुंदर लड़की भी है और पुरुष के वेश में है, तो पुरुष आमतौर पर इतने सुंदर होते नहीं है। तो जब फीबी देखेगी ना कि रोजालिंड को, तो उसको उससे प्यार हो जाएगा। उसको लगेगा कि ये जो गैनीमेड नाम का कैरेक्टर है बहुत ही अच्छा है और बहुत सुंदर है, मैं इससे शादी कर लूंगी अगर ये मुझसे प्यार करता होगा तो। बस इसी के बारे में बात की गई है यहाँ पर। लेकिन रोजालिंड तो उससे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि वो लड़की है। तो बस इसी सब के बारे में बात की गई है। ये था इसका पूरा ओवरव्यू। अब शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन डिस्कशन। एंटर करते हैं सबसे पहले सिल्वियस और फीबी। सिल्वियस कहता है, स्वीट फीबी, प्यारी फीबी, डू नॉट स्कॉन मी, मुझसे नफरत मत करो। डू नॉट, मत करो मुझसे नफरत। फीबी से, कहो, दैट, कि यू लव मी नॉट, कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। मुझसे ये बात कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। बट से नॉट इन बिटरनेस, लेकिन इस बात को कड़वाहट के साथ मत कहो। क्या? कि मुझसे तुम प्यार नहीं करते हो, उसको कड़वेपन से मत कहो, इसको तुम बड़े प्यार से मुझसे कहो। द कॉमन एग्जीक्यूशनर, जो आम जल्लाद होता है, कॉमन यानी आम, एग्जीक्यूशनर मतलब जल्लाद, जो आम जल्लाद होता है ना, हुज हर्ट द अकस्टम्ड, अकस्टम्ड का मतलब हैबिचुअल, आदतन, आदि हो जाना किसी चीज का। साइट का मतलब दृश्य, और हार्ड का मतलब कठोर। तो हुज, जो आम जल्लाद होता है, जिसका दिल आदतन हो जाता है, आदि हो जाता है, साइट, उन दृश्यों को देखने का जो कि किसके हैं, ऑफ डेथ, मौत के दृश्य हैं। और उन मौत के दृश्यों को देखने से उसका दिल कैसा हो जाता है, मेक्स हार्ड, उसका दिल कठोर हो जाता है। देखिए, जो आदमी दिन पर दिन, जैसे डॉक्टर हैं, अब किसी को चीरा लगा देंगे तो खून निकलेगा, तो डॉक्टर को फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। लेकिन अगर हम जैसे कॉमन लोग जाएंगे और खून निकलते हुए देखेंगे तो हमें थोड़ा सा उल्टी सी आ सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डर सा लग सकता है, बॉडी में कपी सी हो सकती है। तो उसी तरह से कह रहा है कि जो आम जल्लाद होता है ना, जो कि लोगों को देखता है डेली मरते हुए, उसका दिल इन सब चीजों को देखते देखते बहुत ही कठोर हो जाता है। वो भी क्या करता है, फॉल्स नॉट द एक्स अपॉन द हम्बल नेक, वो भी गिरा, फॉल्स नॉट, गिराता नहीं है, द एक्स, उस कुल्हाड़ी को, अपॉन द हम्बल नेक, उस झुकी हुई गर्दन के ऊपर। अब हम्बल नेक क्यों कहा है? अब देखिए, आपको एक चीज तो पता होगी, हम्बल का मतलब यहाँ पर है लीन्ड से, LEANED, लीन मतलब झुकी हुई। आपको पता था कि पुराने जमाने में जब फांसी दी जाती थी तो वो एक एक डिजाइन तैयार किया होता था, उसमें आदमी की गर्दन को डाल देते, और फिर जो जल्लाद है, एग्जीक्यूशनर है, वो कुल्हाड़ी चलाता था और उसकी गर्दन कट जाती थी। ये फांसी के टाइम से पहले की बात है ना? इस तरह से पहले फांसी दी जाती थी, मतलब काट दिया जाता था, जैसे आज बकरे की बलि दी जाती है, जो मुसलमान धर्म है, जिसमें जब बकरे की कटाई करते हैं, शायद वो ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जिस तरह से ये सब जल्लाद है ना, इतना आदी हो जाता है उन सब चीजों को, कि वो भी इतना दिल का अच्छा है कि वो भी सीधा उस झुकी हुई गर्दन के ऊपर सीधी कुल्हाड़ी नहीं गिराता, बट फर्स्ट बैग्स अपॉन, बल्कि वो पहले उससे क्षमा मांगता है। किससे? उस मरने वाले से, उस कुल्हाड़ी से। विल यू स्टनर भी, क्या तुम, स्टनर, स्टनर का मतलब ज्यादा कठोर, क्या तुम बहुत ज्यादा कठोर हो जाओगी? बी, उस, देन, उसकी तुलना में, किसकी तुलना में, उस जल्लाद की तुलना में, उस जल्लाद की तुलना में, ही, जो कि दैट डाइज एंड लिव्स बाय ब्लडी ड्रॉप्स, जो कि लोगों को मारकर अपनी आजीविका चलाता है। लाइव्स का मतलब यहाँ पे है लाइवलीहुड, अपनी आजीविका चलाने से। तो दोस्तों, कहा सिर्फ इतना जा रहा है, यहाँ से आप दोबारा समझिए। मैं कर्सर जहाँ जहाँ घूम रहा है उसका मीनिंग बहुत क्लियरली स्पष्ट हो जाएगा, और अगर ये स्पष्ट हो गया ना तो आगे की सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। एक्चुअल में स्वीट, वो कह रहा है कि फीबी से, कि फीबी, एक जो जल्लाद होता है ना, वो भी इतना दयावान होता है कि वो भी अपने आदमी को मारने से पहले एक बार उससे क्षमा मांग लेता है। तुम क्या उससे भी ज्यादा कठोर हो जाओगी क्या? कि
मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यही सब चीजें यहाँ पर कही गई हैं, ठीक है। एंटर करती है रोजालिंड सीलिया कोरिन एट अ डिस्टेंस। तो देखो सब आ गए हैं, दूर से खड़े खड़े वो देख रहे हैं उन सब चीजों को। अब देखो फीबी इससे कहेगी, किससे? अपने प्रेमी सिल्वियस से। फीबी कहती है, आई वुड नॉट बी द एग्जीक्यूशनर, मैं तुम्हारी जल्लाद बनना नहीं चाहूंगी। आई फ्लाई दी, मैं तुमको यहाँ से भगा देती हूँ। फोर, क्योंकि आई वुड नॉट इंजर दी, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी तरह से इंजरी नहीं करना चाहती हूँ, है ना। इंजर का मतलब वही इंजर करना, आहत करना, चोट पहुंचाना, क्योंकि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। दाउ टेलेस्ट मी, तुम मुझसे कहते हो, देयर इज मर्डर इन माई आईज, कि मेरी आंखों में खून दिखाई देता है तुमको, मेरी आंखों में तुम्हें कातिल दिखाई देता है, यानी मेरी आंखें तुमको कातिलाना लगती हैं, तुम ऐसा कहते हो। लेकिन मेरी आंखें, इट इज प्रिटी, बहुत प्यारी हैं। श्योर, निश्चित रूप से ही, एंड प्रोबेबल, संभवतः, मेरी आंखें है ना क्या हैं, बहुत ही प्यारी हैं। दैट आई, ये जो मेरी आंखें है ना, दैट आर द फ्रिलेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट थिंग, मेरी जो आंखें हैं बहुत ही फ्रिलेस्ट, बहुत ही कमजोर, एंड सॉफेस्ट, बहुत ही नाजुक हैं। हु, जो कि, हु कौन? आंखें जो कि शट, अपने आप को बंद कर लेती हैं। देवर कावर्ड गेट्स, कावर्ड मतलब डरपोक, गेट्स मतलब दरवाजे, जो अपनी आंखों के डरपोक दरवाजों को बंद कर लेती हैं। अब आपको पता है आंखों के कोई दरवाजे तो होते नहीं है, यहाँ पर मतलब है आंखों की पलकों से, आंखों की आई लिड्स से, है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए आई लिड्स, EYELIDS, या फिर आंखों की पलकें। तो तुम कहते हो मेरी आंखें कातिलाना है, जबकि मेरी आंखें इतनी नाजुक हैं कि ऑन एटोमीज, यानी धूल के कण आ जाते हैं ना, एटम्स, जानते हैं ना एटम्स, मॉलिक्यूल्स। तो अगर धूल के कण भी आ जाते हैं तो मेरी आंखें इतनी नाजुक हैं कि वो तो अपने आप को बंद कर लेती हैं, और तुम कह रहे हो कि इसमें कातिल दिखाई देता है तुमको। शुड बी कॉल्ड टायरेंट्स, क्या तुमको इनको टायरेंट्स बुलाना चाहिए, तानाशाह बुलाना चाहिए मेरी आंखों को? बुचर्स, क्या मेरी आंखों को तुम्हें एक कसाई बुलाना चाहिए, या फिर मर्डरर्स बुलाना चाहिए? ना, तुम्हें कुछ भी नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि मेरी आंखें इस तरह की नहीं है। नाउ आई डू फ्रॉन ऑन दी, फ्रॉन का मतलब होता है नाराजगी से देखना, घूरना, है ना, नाराजगी से घूरना। अब ऑन दी विद माई ऑल हर्ट, है ना, अब मैं बड़े अपने दिल की गहराइयों से तुम्हें बहुत ही नाराजगी से देख रही हूँ इस समय सब। एंड इफ माइन आईज कैन वुंड, और यदि तुम मेरी आंखें तुम्हें वुंड कर सके, घाव दे सके, वुंड का मतलब घाव, यानी यदि मेरी आंखें तुम्हें घायल कर सके, नाउ लेट देम किल दी, तो फिर एक काम करो, घायल करना छोड़ो, इनको तुम्हें मार ही लेने दो। जब तुम कह रहे हो कि आंखें घायल कर देती हैं, तो घायल करना क्या करना, तुम्हें मार ही देती हैं। नाउ, अब, काउंटरफिट, तुम नाटक करो, तुम बहाना बनाओ, टू सून, बेहोश हो जाने का, तब तुम बेहोश होने का नाटक करो। वाई, क्यों? नाउ फॉल डाउन, अब तुम एक बात बताओ, तुम गिरते क्यों नहीं हो? मैं कह रही हूँ तुमसे, तुम नाटक करो बेहोश होने का, तो तुम गिरते क्यों नहीं हो? नाउ फॉल डाउन, क्यों नहीं गिरते हो? वाई? और इफ thou कैन नॉट, और अगर तुम इस तरह का काम भी नहीं कर सकते हो, मतलब नाटक करने का, ओ फॉर शेम, फॉर शेम, तो धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तुम पर। लाई नॉट, झूठ मत बोलो, टू से, ये कहकर कि माइन आईज आर मर्डरर्स, की मेरी आंखें कातिलाना है, झूठ मत बोलो तुम। नाउ शो द वुंड माइन आई हैथ मेड इन दी, अब शो, अब मुझे दिखाओ उस वुंड को, उस घाव को, जो कि मेरी आंखों ने तुम्हारे ऊपर किए हैं। अब देखो कितनी गजब बात कहेगी यहाँ पर। वो कह रही है कि स्क्रैच दी बट विद ए पिन, जब हम स्क्रैच करते हैं, जब हम खुरचते हैं अपने शरीर के किसी हिस्से को एक पिन के साथ, एक सुई के साथ, एंड देयर रिमेन सम स्कार, स्कार का मतलब कोई धब्बा, कोई निशान, तो एंड देयर रिमेन्स सम स्कार ऑफ इट, तो जब इसको कुरसते हैं ना अपनी स्किन को, तो कहीं ना कहीं कोई धब्बा हमारे शरीर पे बन जाता है ना। ये है बात, सच भी है। जब कहीं लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारे यहाँ खुरंड बन जाता है, और डॉक्टर सलाह देता है कि खुरंड को उपाड़ना मत, उखाड़ना मत, अगर उखाड़ोगे तो निशान बन जाएगा। तो यही तो कह रही है कि जब भी कोई मेटल से या फिर किसी पिन से तुम अगर खुरचोगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा निशान बन जाएगा। एंड लीन अपॉन ए रश, यदि तुम किसी भाग दौड़ में संलग्न हो जाओगे, यदि किसी तुम भाग दौड़ में लिप्त हो जाओगे, तो द सिकट्राइज, एंड सिकट्राइज एक झाड़ी होती है दोस्तों, तो झाड़ियों के पास से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कांटे तो लगते ही हैं, है ना। एंड कैपेबल इम्प्रेशन, इम्प्रेशन का मतलब निशान, यदि तुम किसी भाग दौड़ में लिप्त हो जाओगे, किसी झाड़ी के पास से गुजरोगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे कुछ इंप्रेशन, कुछ निशान हो जाएंगे शरीर पर, और शरीर के कौन से हिस्से पर? दाएं पाम, उसकी हथेलियों पर, क्योंकि अपन जब गुजरते हैं ना, तो झाड़ियों को हटाते हुए गुजरते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई निशान तो बन जाते हैं ना। और सम मोमेंट की, और ये जो निशान है ना, तुम्हारे शरीर पर थोड़े समय के लिए रहते हैं। बट नाउ माइन आईज, मेरी आंखें, विच आई हैव डार्टेड एट दी, डार्टेड दी का मतलब होता है निशाना लगाना, मारना, ऐसा लिखना। आई हैव डार्टेड एट दी, जो कि निशाने मैंने तुम पर मारे हैं, डार्टेड का मतलब मारे हैं कर देना, है ना।
हर्ट दी नॉट, उन्होंने तुम्हें कोई ज्यादा हर्ट नहीं किया है। इसका मतलब मेरी आंखें जिनसे तुम्हें निशाना बनाया गया है ना, मैं नाउ आई एम श्योर, उसके लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ, देयर इज नो फोर्सेस इन आईज की, मेरी आंखों में इतनी ताकत नहीं है दैट कैन डू हर्ट, की तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। सिल्वियस कहता है, ओ डियर फीबी, अरे मेरी प्यारी फीबी, इफ यदि, एवर कभी भी, एज दैट एवर में बी नियर निकट भविष्य में, यदि कभी भी निकट भविष्य में, यू मीट तुम मिलो, इन सम फ्रेश चीक कुछ ऐसे अच्छे नौजवान युवकों से, यहाँ फ्रेश का मतलब है नौजवान, चीक का मतलब है युवकों से, यूथ से, यहाँ कोई चीक का मतलब गाल से नहीं है। यदि तुम किसी अच्छे इस तरह से नौजवान युवक से मिलोगी ना भविष्य में, द पावर ऑफ फैंसी, तो तुम्हें उसकी चाहत का अंदाजा लगेगा, है ना, उसकी चाहत की जो शक्ति है, फैंसी मतलब कल्पना, चाहत, उसका प्यार, तो उसके प्यार की जो ताकत है उसको तुमको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। देन फिर, शैल यू नो द वुंड्स, फिर तुम उन घावों को जान पाओगी, जो कि मेरे घाव हैं, और कैसे हैं, इनविजिबल हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, अदृश्य हैं। दैट लव्स, कि जो लव के जो कीन, कीन का मतलब होता है पैने, शार्प, नुकीले, कि लव के प्यार के जो पैने, एरोज, तीर होते हैं, मेक, बनाते हैं, तब तुम उन घावों को जान पाओगी, जो कि प्यार के पहने पहने तीर किसी आदमी के दिल पर बनाते हैं। फीबी कहती है, बट टिल दैट टाइम, ठीक है भाई मान लिया, हो सकता है कि जब मेरे को कोई प्रेमी मिले, मुझे प्यार हो, तो काफी मुझे परेशानी हो, लेकिन टिल दैट टाइम, उस समय तक, कम नॉट डाउन नियर मी, तुम मेरे पास मत आना, एंड व्हेन दैट टाइम कम्स, और जब वो समय यहाँ पर आ जाए, एफ्लिक्ट मी, यानी जब मेरे पास भी ऐसा ही समय हो जाए ना कि मैं परेशान हूँ किसी को प्यार करने में, तो एफ्लिक्ट मी, मुझे परेशान करना, विद दाई मॉक्स, अपने मजाकों से, यानी मेरा मजाक उड़ाना खूब उस समय, मैं तुमसे मना नहीं करूंगी अगर मैं भी प्यार में धोखा खाऊं तो। पिटी मी नॉट, मुझ पर दया मत करना, एज टिल दैट आई एज टिल दैट टाइम, और उस समय तक, आई शैल नॉट पिटी दी, मैं तुम पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाऊंगी, मैं तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं करूंगी। रोजालिंड कहती है, एडवांसिंग, आगे बढ़ते हुए, एंड वाई, क्यों, आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, करती हूँ नहीं मतलब करता हूँ, क्योंकि गैनीमेड के वेश में है ना, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, हु माइट बी योर मदर, कौन होगी तुम्हारी माँ। अब देखो क्या कर रहा है कि रोजालिन एंटर कर लेगी यहाँ पर उनकी बातों के बीच में, क्यों, क्योंकि उसको एक चीज समझ में आ रही है कि यार ये आदमी तो उससे प्यार करता है, लेकिन ये औरत उसके प्यार की कदर नहीं कर रही है। तो रोजालिन यहाँ पर एंट्री कर लेती है, रोजालिन कहती है कि दैट हु माइट बी योर मदर, कैसी होगी तुम्हारी माँ, दैट यू इंसल्ट, कि तुम इंसल्ट कर रही हो इस आदमी की, एक्सल्ट, तारीफ कर रही हो इस आदमी की, एंड ऑल एट वंस ओवर द रेचर्ड, रेचर्ड मतलब ये बेचारा, और तुम इस बेचारे की इस तरह से क्या कर रही हो, निंदा कर रही हो, कभी तारीफ कर रही हो, कैसी होगी तुम्हारी माँ, इसका मतलब तुम्हारी माँ कैसी होगी जो उसने तुमको इस तरह के संस्कार दिए हैं। आगे वो कहता है कि भाई, व्हाट दो यू हैव ब्यूटी, वो भी तब है, ये तो तुम्हारे हालात जब हैं, जब यू हैव नो ब्यूटी, तुम्हारे पास कोई सुंदरता और नहीं है, अगर तुम कोई सुंदर होती तो जाने क्या छत पे से ही कूद पड़ती क्या, कि भाई ये तो तब हाल है तुम्हारे इतने नखरे जब है जब तुम कोई सुंदर नहीं हो। एज बाय माई फेथ, मैं अपने विश्वास की कसम खाकर कहता हूँ, आई सी नो मोर इन यू, मुझे तो तुम्हारे अंदर ऐसी कोई खास चीज दिखाई भी नहीं देती है। देन विदाउट कैंडल में गो डार्क टू बेड, कि कोई आदमी बिना कैंडल के, सिर्फ तुम्हारे कॉम्प्लेक्शन, तुम्हारे रंग की मदद से बेड में सोने चला जाए। दोस्तों यहाँ पर कहना ये चाह रहा है, आपने वो एक वो एक एडवर्टाइजमेंट आता था पहले, हैप्पी डेंट वाई का, ध्यान दिया होगा आपने कभी, तो वो काले काले लोग जो हैं वो खाते थे हैप्पी डेंट वाई, तो एक गाना बजता था, दिल रोशन तेरा मन रोशन, ये जहां रोशन, तो आपको ध्यान होगा कि वो दांतों में खाते थे और दांतों को चमकाते थे, तो लाइट चल जाती थी, लाइट आ जाती थी दांतों में से, कभी कोई पंखे में लटक रहा है, झूमर में लटक रहा है, कोई ट्रेन में लटक रहा है, तो रोशनी आ जाती थी। तो वो एक एडवर्टाइजमेंट था, उसी से मिलता जुलता यहाँ पर ये कहा गया है कि रोजालिंड जो कि गैनीमेड के वेश में है, उसकी बेइज्जती करेगी उस औरत की, उस फीबी की, जो उसके प्यार को ठुकरा रही है, सिल्वियस के प्यार को। वो एक कह रहा है रोजालिंड इस बात को, गैनीमेड यानी रोजालिंड इस बात को कह रही है कि यार तुम्हारा कोई रंग इतना कॉम्प्लेक्शन इतना कोई अच्छा नहीं है कि लोग बिना कैंडल के तुम्हारे चेहरे को देखकर, तुम्हारा चेहरा इतनी कोई रोशनी नहीं देता है कि तुम लोग बिना कैंडल के तुम्हारे चेहरे को देखकर ही अपने रात में बेड का रास्ता ढूंढ लें, मतलब सोने का रास्ता ढूंढ लें। जैसे अपन लाइट बंद कर देते हैं तो अपने को तो पता होता है, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा अनुबंधन का सिद्धांत, कि जब कोई आदमी खाना खाता है तो आप लाइट बंद कर दो तो भी उसका हाथ उसी एंगल में जाएगा, है ना, जिस एंगल में जाना होता है। कभी आपने खाना खाया है तो नाक में थोड़ी घुसा दिया खाना, नहीं घुसाया, कभी मुंह में घुसाया है ना, तो उसे कहते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई ठीक है, कोई अनुबंधन से चला जाए तो भले बात अलग है, लेकिन तुम्हारा चेहरे में इतनी कोई रोशनी नहीं है कि बिना कैंडल के ही कोई आदमी डार्क में, अंधेरे में
अपने बेड पर सोने का रास्ता ढूंढ ले, तुम्हारे रंग के गोरे होने की वजह से, यानी तुम्हारे चेहरे में ऐसा कोई तेज नहीं है। मस्ट यू बी देयर फॉर प्राउड एंड पिटीलेस, क्या तुम्हें इस तरह से प्राउड होना चाहिए? है फिर तुम्हें इतने घमंड होना चाहिए क्या तुमको? इतनी पिटीलेस, इतनी दयाहीन होना चाहिए तुमको, जब तुम्हारी हर तुम्हारी आदत इस तरह से है, तुम्हारी कोई रंग का कॉम्प्लेक्शन नहीं है, तुम इतने सुंदर नहीं हो, तो क्या तुम्हारे अंदर इतना घमंड, इतनी दयाहीन होना चाहिए तुमको? वाई, क्यों? व्हाट मीन्स इज दिस, क्या है ये सब मामला? वाई डू यू लुक ऑन मी, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? अब क्या हो रहा है कि रोजालिंड इसको डांट रही है और रोजालिंड से उसको हो गया प्यार। अब वो प्यार भरी नजरों से उसको देख रही है, इसलिए रोजालिंड पूछ रही है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? और शायद उसके जो फीबी है उसके मन में गाने बज रहे हैं, ला 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 ला, तो वो गाने शायद उसके मन में बज रहे हैं और बड़े प्यार से उसको देख रही है, क्योंकि रोजालिंड को लव एट फर्स्ट साइट हो गया है ना। तो वो कहता है, रोजालिंड कहती है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? आई सी नो मोर इन यू, मुझे तुम में ऐसी कोई खास भी चीज नहीं दिखाई देती है, देन इन द ऑर्डिनरी, जो कि एक साधारण महिला में होती है, बस वही हो तुम। ऑफ नेचर सेल वर्क, नेचर का एक सेल वर्क है, नहीं बिकाऊ माल, एक नेचर का सिर्फ बिकाऊ माल लग रही हो तुम, और कुछ नहीं लग रही हो। मुझे तो तुम एक साधारण लड़की दिखाई देती हो। आगे वो कहता है कि odds my life, little life, कि मेरी छोटी सी जिंदगी की कसम, आई थिंक द मीन्स, कि मेरा, मैंने सोचा था, आई थिंक मैंने सोचा था, शी मीन्स कि उसका इरादा है, टू टेंगल उलझाने का, माई आईज टू मेरी आंखों को भी, इसका मतलब मैंने सोचा था कि वो भी मुझे चाहती है कि मैं उसके प्यार में पड़ जाऊं, वो मुझे अपने प्यार में उलझाना चाहती है। नो, नहीं, फेथ विश्वास रखो, प्राउड मिस्ट्रेस घमंडी लड़की, किससे बोल रही है? ये बोल रही है उस गडरियन से, उस शेपर्डेस से जिसका नाम है फीबी। तुम सब्र रखो, विश्वास रखो घमंडी लड़की, होप नॉट आफ्टर इट, तुम इसकी तो उम्मीद भी मत करो। किसकी उम्मीद? कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा, इसकी तो तुम उम्मीद करो भी मत। इट इज नॉट योर इंकी ब्रूज, ये तुम्हारी इंकी डार्क, ये तुम्हारी कोई डार्क ब्रूज नहीं है। अब कहना ये चाह रहा है यहाँ पर कमियां दिखाएगा उसकी, कौन? गैनीमेड, यानी रोजल इसकी कमियां दिखाएगी दमादम दमादम। वो कहेगी कि तुम्हारी कोई ब्रोज जो है, आई ब्रोज तुम्हारी डार्क नहीं है, तुम्हारे कोई हेयर्स है ना इतने कोई ब्लैक नहीं है, तुम्हारी जो आंखें हैं, आई बॉल्स हैं, वो कोई बगल कोई बहुत बड़ी बड़ी आंखें नहीं है, और ना ही तुम्हारे जो चीक हैं, तुम्हारे जो गाल हैं, कोई बहुत ज्यादा मुलायम है। यानी तुम्हारे अंदर कोई मर्दों जैसी, मतलब औरतों जैसी खासियत ही नहीं है, फिर तुम इतना घमंड क्यों है? ये लाइन दिख रही है आपको? बस इसी का मतलब है कि ना तो तुम्हारी आईब्रोज कोई बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रोज हैं, ना तुम्हारे बाल बिल्कुल सिल्की हैं, ना तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी हैं, ना ही तुम्हारे गाल कोई बहुत मुलायम हैं। दैट कैन एंटेम, एंटेम का मतलब वही उलझाना, जो कि उलझा सकें माई स्पिरिट्स, मेरी आत्मा को, टू योर वर्शिप, की वो तुम्हारी पूजा करे, यानी तुमसे प्यार करे। यू फुलिश शेपर्ड, अब वो कह रही है, अभी तो उसने फीबी से कही ये बात, अब वो उसी बात को कहेगी उस सिल्वियस से, कि तुम जैसे गंवार होते हो जो लड़कियों के इस तरह से पीछे पड़ते हो और उनके भाव बढ़ा देते हो, है ना, वरना ऐसी कोई खास बात है नहीं है इसमें। तो वो अब कह रही है इससे, किससे? सिल्वियस से। यू फुलिश शेपर्ड, तू बेवकूफ गडरिया। अब कहेगी गुस्से में आकर, इसलिए मैं तुम और आप जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने के लिए तू तड़ाक का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है ना? तो गुस्से में कह रही है ना। तो रोजालिंड, भाई हमारे अगर भारत में होता ये प्ले तो ऐसे ही चलता, तू तड़ाक चलता है यहाँ पर, बढ़िया। तो वो कह रही है रोजालिंड सिल्वियस से, यू फुलिश शेपर्ड, तू बेवकूफ गडरिए, वेयर डू यू फॉलो, वेयर फॉर, किस चीज के लिए, डू यू फॉलो हर, तू उसको पीछा करता है उसका, लाइक फॉगी साउथ, लाइक दक्षिण के फॉगी कोहरे वाले, दक्षिण के कोहरे की तरह, जिस तरह से दक्षिण दिशा का जो कोहरा आता है ना, उससे कंपेयर किया गया है। अब आपसे पूछ लेगा कि सिल्वियस का पीछा करने जो पैटर्न है, वो कौन सी डायरेक्शन के फॉग से कंपैरिजन किया गया है, तो साउथ साइड के फॉग से कंपैरिजन किया गया है, कि जिस तरह से साउथ साइड का जो फॉग होता है ना, वो आता है ना, उसी तरह से तू भी इसका पीछा कर रहा है। पफिंग, पफिंग का मतलब था बरसना, तो जिस तरह से दक्षिण साइड का जो कोहरा बरसता है, उसी तरह से तू भी पीछा कर रहा है। और वो कोहरा आता किसके साथ है? हवा और रेन के साथ। जो कहती है रोजालिंड कि तू बेवकूफ गडरिए, तू बेवकूफी की तरह उसका पीछा करता है, जिस तरह से दक्षिण का जो कोहरा है, जो कि हवा और बरसात के साथ पीछा करता है ना, उसी तरह से तू भी उसका पीछा कर रहा है। यू आर ए थाउजेंड टाइम्स ए बेटर प्रॉपर मैन, सॉरी प्रॉपर मैन, तू है ना इससे हजार गुना अच्छा आदमी है। देन शी इज ए विमेन, जितने की औरत है ना अच्छी, उससे बेहतर है तू हजार गुना। इट इज सच फूल्स एज यू, ये तेरे जैसे मूर्ख ही होते हैं, दैट मेक्स द वर्ल्ड फुल ऑफ इल फेवर्ड चाइल्ड, इल फेवर्ड का मतलब अगली, भद्दे, ये तेरे जैसे लोग ही होते हैं जो संसार को इतने भद्दे बच्चों से भर देते हैं। मतलब जब तुम जैसे लोग आपस में शादी करोगे तो तुम्हारी नस्ल तो खराब होगी, तुम्हारे बच्चे तो फर्जी पैदा होंगे ही।
तो तेरे जैसे लोग ही होते हैं जो संसार में इस तरह बेवकूफ बच्चों को पैदा कर देते हैं। इट इज नॉट हर ग्लास, ये उसका कांच नहीं है, ये उसका मिरर नहीं है, किसका, फीबी का, जो तुम इसको बताता है कि इतनी सुंदर है ना। इट इज नॉट हर मिरर का मतलब ये उसका कांच नहीं है जो उसको बताता है कि ये इतनी सुंदर है, बट यू, ये तेरे जैसे लोग हैं, दैट फ्लैटर्स हर, जो उसकी चापलूसी में लगे रहते हैं। एंड आउट ऑफ यू शी सीज हर सेल्फ मोर प्रॉपर, और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही वो अपने आप को क्या समझती है, ज़्यादा प्रॉपर समझती है। देन एनी ऑफ हर लाइनामेंट्स दैट कैन शो हर, अलाइनमेंट्स का मतलब है यहाँ पर फिगर से, वैसे तो लाइनामेंट्स का मतलब क्रियाकलाप होता है ना। और यहाँ पर फिगर से मतलब है कि इतना ज़्यादा इसका फिगर नहीं है जो इसको शो कर रहा है इस चीज़ को कि ये प्रॉपर लड़की है, बल्कि तुम जैसे लोग हैं जो चाटने में लगे रहते हैं, फ्लैटरिंग करते रहते हैं, तो इसलिए इन लड़कियों को लगता है कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। कहते हैं ना कि जब कोई लड़का किसी मतलब बिल्कुल ही अच्छी ना दिखने वाली लड़की के पीछे पड़ जाता है, तो भी उसको ऐसा लगता है कि मैं कितनी सुंदर हूँ। और फिर गाना तो बना ही है, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। तो यहीं पे ये कहा गया है कि शेक्सपियर को, मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, शेक्सपियर ने जहाँ जहाँ मौका लगाया ना, औरत का मजाक बढ़िया से उड़ाया है, उसकी एक आदत रही है, इसलिए उसने यहाँ पर भी इसी बात को कहा है ना। तो बट लेकिन मिस्ट्रेस अब वापस किससे कहेगी, फीबी से कहेगी, लेकिन सुनो मैडम, नो योर सेल्फ, तुम अपने आप को जान लो, ठीक है। डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटने पर आ जाओ, घुटनों पर बैठ जाओ, एंड थैंक हेवन, और भगवान को धन्यवाद दो। फास्टिंग, व्रत रखो तुम, फॉर ए गुड मैंस लव, की इतना बढ़िया आदमी तुमको प्यार करता है। फॉर, क्योंकि आई मस्ट टेल यू फ्रेंडली इन योर ईयर, मैं मित्रवत रूप से तुम्हारे कान में इस बात को बता रहा हूँ। सेल व्हेन यू कैन, जब तुम बेच सकती हो ना इसको, तो बेच दो अपने आप को इसको। अब बेच दो का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि उसको कोई पैसे लेके बेचना है, ये भी कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं है जो अपने आप को पैसे में बेचेगी। वो कहना ये चाह रहा है कि ये आदमी तुमसे इतना प्यार करता है, तुम अपने आप को इसको सौंप दो। तो सेल व्हेन यू कैन, अगर तुम बेच सकती हो तो बेच दो अपने आप को। यू आर नॉट फॉर और मार्केट्स, क्योंकि तुम सारे मार्केट्स के लिए बनी हुई नहीं हो, मतलब सारे ऐसे लड़के नहीं है जो तुमको ऊपर मर मिटेंगे, ये तो गंवार है, जाहिल, अनपढ़, बेवकूफ, कि जो तुम पे मर रहा है ना, बना कि तुम्हारे अंदर ऐसी कोई खूबियां नहीं है कि मार्केट के सारे लोग, यानी ऑल मार्केट मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी लड़के हैं, वो तुम पर मरे। क्राई द मैन मर्सी, इस आदमी की दया की भीख मांगो तुम, गंवार लड़की। लव हिम, इसको प्यार करो। टेक इज ऑफर, इसके ऑफर को स्वीकार करो। फाउल इज मस्ट मोस्ट फाउल, क्योंकि जो गंदा होना है ना वो बहुत ज्यादा गंदा है। बीइंग फाउल टू बी स्कॉफर, स्कॉफर क्या मतलब, क्या होता है, नफरत करना, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अभद्र होना सबसे अधिक बुरा है, पर अभद्र होना एक तरह से मजाक उड़ाने के जैसा होता है, ठीक है ना। तो भाई, जब आप, अभद्र होना बुरा तो है, लेकिन जब आप किसी के साथ अभद्र व्यवहार करोगे तो मजाक तो आपका उड़ेगा ही, बस यही कहा है। इसके ऊपर का मतलब नफरत भी करना भी होता है, मजाक उड़वाने वाला भी होता है, उड़ाने वाला भी होता है। सो टेक हर टू दी, इसलिए इसका हाथ थाम लो, शेपर्ड गडरिए, अब इससे ध्यान रखना। सो टेक हर दी, टेक हर टू दी, ये किससे कह रही है ये बात, ये बात कह रही है वो सिल्वियस से, इसलिए इसका हाथ थाम लो, क्योंकि अगर महिला से कह रही तो शेपर्ड एस डाल दी, लेकिन वो शेपर्ड कह रहा है, तो इसका हाथ थाम लो गडरिए। फेयर यू वेल, अब तुम्हें मैं अलविदा कहती हूँ, चलो चलते हैं। फिर भी कहती है दोस्तों, स्वीट यूथ, अब वो तो चले, अब अभी देखो और आगे वो बात कहेगी कि अलविदा कहने के लिए बात कह रही है कि भाई, लेकिन अभी करा नहीं है उसने अलविदा, वो गई नहीं है वहां से। फिर भी कहती है स्वीट यूथ, प्यारे युवक, क्योंकि दोस्तों अब उसको प्यार हो गया है रोजालैंड से, मतलब गैनीमेड से। तो वो कहेगी स्वीट यूथ, प्यारे युवक, आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना प्रार्थना करती हूँ। चाइल्ड, तुम मुझे फटकारो, चाइल्ड मतलब फटकारना, ए ईयर टुगेदर, एक साल तक, कि मतलब मुझे तुम्हारी डांट इतनी अच्छी लग रही है कि एक साल तक तुम मुझे फटकारते रहो। आई हैड रादर हियर यू चाइल्ड देन दिस मैन वू, आई हैड रादर हियर, मैं ज्यादा अच्छा पसंद करूंगी, यो यू चाइल्ड, तुम मुझे फटकारना, यानी तुम्हारा मुझे फटकारना मुझे ज्यादा पसंद करूंगी, देन बजाय इसके, दिस मैन वू का मतलब शादी के लिए मनाना, किस आदमी को शादी के लिए मनाऊं, इसकी बजाय तो मैं तुमसे डांट खाना ज्यादा पसंद करूंगी। तो रोजालिंड कहती है ही इज फॉल इन लव विद योर फॉलनेस, ये इतना बेवकूफ आदमी है कि तुम्हारे फाउलनेस, तुम्हारे गंदेपन से ही इसको प्यार हो गया है। एंड ये जो लड़की है, शी कौन, फीबी, या तो ही तो किसके लिए आया है, सिल्वियस के लिए, कि सिल्वियस ऐसा आदमी है जिसको तुम्हारे फाउलनेस से प्यार हो गया है। एंड जो फीबी है, फॉल इन लव विद माई एंगर, ये प्यार में पड़ गई है मेरे गुस्से की वजह से। तो कहने का मतलब, तुम्हारे गंदे, फीबी से कहेगी कि तुम्हारी गंदगी से तो इसको प्यार हो गया है, और तुमको प्यार हो गया है मेरे गुस्से से। इफ इट बी सो, ऐसा है, यानी अगर ऐसा है, एज फास्ट एज शी आंसर्स दी विद फ्राउनिंग लुक्स, तो एज फास्ट एज, जैसे जैसे,
शी आंसर्स, वो जवाब देगी, दी, तुमको, तो जैसे जैसे वो तुमको जवाब देगी, विद फ्राउनिंग लुक्स, गुस्से के भरी हुई नजरों से, आई विल सॉस, उतना ही मैं उसको सॉस करूंगा, उतना ही मैं उसको प्रोवोक करूंगा, उकसाऊंगा। तो सॉस का मतलब प्रोवोक करना। जितना गुस्से से वो तुमको देखेगी, आई विल प्रोवोक हर विद बिटर वर्ड्स, उतने ही कड़वे शब्द मैं उसको बोलूंगा। रोजालैंड करिए इस बात को, कि जितना वो तुमको गुस्सा करेगी उतना ही मैं उसके ऊपर गुस्से से भरे हुए शब्द बोलूंगा। वाई लुक यू सो अपॉन मी, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो, क्योंकि उसको तो प्यार हो गया है, वो तो देखेगी। कौन? फीबी। तो फीबी बोलती है, फॉर नो इलविल, इलविल का मतलब दुर्भावना, दुराग्रह, बुरी भावना, गंदा विचार या एंटीपैथी। एंटीपैथी लिख लीजिए, है ना, कि क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए किसी भी तरह की कोई भी दुर्भावना, कोई भी बुरा विचार नहीं है इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे घूर घूर के देख रही हूँ। रोजलिन कहती है, आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि लड़का है ना, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, डू नॉट फॉल इन लव विद मी, मेरे साथ प्यार में मत पड़ो। फोर, क्योंकि आई एम फॉल्सर, मैं बहुत ज्यादा झूठा हूँ, देन वोज, उन कस्मों से भी ज्यादा झूठा हूँ, वोज मतलब कस्में, उन कस्मों से भी ज्यादा झूठा हूँ, मेड इन वाइन, जो कि शराब के नशे में खाई जाती हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा एक बात और है कि आई लाइक यू नॉट, मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करता, तो मेरे साथ तुम प्यार में पड़ो ही मत, क्योंकि एक तो मैं झूठा हूँ और दूसरा मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। इफ यू विल नो माई हाउस, यदि तुम मेरे घर को देख लोगी ना एक बार, इट इज ए टफ्ट ऑफ ऑलिव्स हेयर हार्ड बाय, यदि तुम मेरे घर को एक बार देख लोगी तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरा जो घर है ना, वो एक टफ्ट यानी उस झुंड के पास है, जो कि ऑलिव्स की जो ट्री है ना, वहां पर लगे हुए हैं, उसी झुंड के पास मेरा घर है। इसका मतलब मेरा घर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है देखने में, तो उसके बाद भी तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम मेरे साथ प्यार में मत पड़ो। अब उस बात को काटने के लिए वो आगे कहती है कि भाई अब तुम चलो, सिस्टर तुम चलोगी, विल यू गो सिस्टर, अब तुम चलेंगे सिस्टर। तो शेपर्ड प्लाई हर हार्ड, तो गडरी है, तुम इसको मनाते रहो। भाई प्लाई, प्लाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, मनाना। ये गडरी है, ठीक है हम चलते हैं, तुम इसको मनाते रहो। कम सिस्टर, आ जाओ मेरी प्यारी बहन, किससे कह रही है, एलियाना से यानी सीलिया से, आ जाओ मेरी बहन। शेप और शेपर्डेस, अब शेपर्डेस से क्या कह रही है, यानी फीबी से क्या कह रही है, लुक ऑन हिम बेटर, इसको अच्छी नज़र से देखना तुम, एंड बी नॉट प्राउड, ज़्यादा घमंड मत करना। दो, हालांकि, ऑल द वर्ल्ड कुड सी, सारा संसार देख सकता है, नन कुड बी सो अब्यूज इन साइट एज ही, अब्यूज का मतलब यहाँ पर मिसयूज से, गलत तरीके से उपयोग करने से, कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने अपनी दृष्टि का गलत उपयोग किया है जैसा कि इस आदमी ने किया है। मतलब तुम प्यार करने लायक नहीं हो लेकिन फिर भी इस आदमी ने प्यार किया है, इसका मतलब इसने गलत दृष्टि का उपयोग किया है। इसने सोचा है कि ले यार, कोई लड़की मिली नहीं थी तो काम ही चला लेते हैं। तो कहने का मतलब कोई भी आदमी इस तरह का नहीं है जिसने गलत उपयोग किया है, मिसयूज किया है अपनी दृष्टि का इस तरह से कि उसने तुम जैसी लड़की से प्यार किया है। कम आ जाओ, टू और फ्लॉक, अब हमारे झुंड की तरफ चलते हैं। और इस तरह से एक्सिडेंट हो जाती हैं रोजालिंड, सीलिया और कोरिन। आपको पता होना चाहिए तीनों आए हैं, लेकिन सीलिया और कोरिन ने किसी भी तरह की यहाँ पर बातचीत नहीं की है, बस वो नॉर्मल यहाँ पर आए हैं, खड़े हैं और इस चीज को देखा है और चल दिए हैं। अब सब चले गए हैं, अब बात होगी केवल फीबी और सिल्वियस की, है ना। तो फीबी क्या कहेगी देखो, फीबी कह रही है, डेड शेपर्ड, डेड शेपर्ड को मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपने क्रिस्टोफर मार्लोव का नाम सुना होगा, जिनकी डेथ 1593 में, 1593 में डेथ हुई थी। उनका भी इसी तरह का अटायर था, वो भी इसी तरह के जीवन को जिए थे और गडरिये वाले को, इसलिए उनकी डेथ हो चुकी थी 1593 में। तो इसने उसको डिनोट किया है फीबी को, मतलब फीबी ने सिल्वियस को डिनोट इस तरह से किया है कि तुम मरे हुए शेपर्ड हो। हालांकि तब तक शेपर्ड मरा हुआ थोड़ी है, फिर भाई फीबी उसके, सिल्वियस उसके सामने बैठा है। फिर उसने क्यों कहा होगा, कहा क्यों कहा होगा ऐसा, तो उसने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर डिनोट किया है शेक्सपियर ने क्रिस्टोफर मार्लोव को। आई थिंक आप क्रिस्टोफर मार्लोव के बारे में सभी जानते हैं, ऐसा शायद ही लिटरेचर का कोई विद्यार्थी होगा जो क्रिस्टोफर मार्लोव के बारे में नहीं जानता होगा, और जानता भी नहीं होगा तो कम से कम नाम तो सबने सुना ही होगा। तो क्रिस्टोफर मार्लोव जिनकी डेथ हुई थी 1593 में, तो नाउ आई फाइंड, अब मुझे एक चीज़ तो पता लग गई है, दाय सा ऑफ माइट, तुम्हारी जो ताकत है ना प्यार की, यानी कह रही है कि अब मैं तुम्हारी प्यार की ताकत के बारे में जान पाई हूँ। हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, कि भाई उस प्यार का मतलब ही क्या, भले वो प्यार ही क्या जो कि पहली नजर में ना हुआ हो, लव एट फर्स्ट साइट। सिल्वियस कहता है, स्वीट फीबी, मेरी प्यारी फीबी। फीबी कहती है, हाँ, व्हाट सेयस्ट दाउ सिल्वियस, तुम क्या कहते हो सिल्वियस, क्या कह रहे हो। सिल्वियस कहता है, स्वीट फीबी, मेरी प्यारी फीबी, पिटी मी, मुझ पर दया करना। वाई, अब फीबी कहती है वाई, क्यों, आई एम सॉरी फॉर दी, भाई मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है जेंटल सिल्वियस, इस चीज़ के लिए तो अफसोस है भाई, तुम्हारे ऊपर प्यार की दया नहीं कर सकती हूँ मैं।
तो सिल्वियस कहता है वेयर एवर सोरो इज रिलीफ वुड बी। अब इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये है इंपॉर्टेंट कोड। क्योंकि कुछ विद्यार्थी क्या ऐसा बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट कोड कराइए, हालांकि आप अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों कि जहां जहां इंपॉर्टेंट कोड्स आए हैं मैंने सारे के सारे मेंशन कराए हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। बाकी तो देखो हर चीज से क्वेश्चन बन सकता है, हर लाइन एक कोट है, किसी न किसी ने तो वो कही है, तो क्वेश्चन तो कहीं से बन सकता है, लेकिन हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लाइनों की। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। वेयर एवर सोरो इज, जहां दुख है, रिलीफ वुड बी, राहत भी वहीं पर है। तो जहां सुख है वहीं दुख है, जहां दुख है वहीं सुख है। तो जहां दुख है ना, वहीं पर राहत भी तो है। ये किसने कही थी? सिल्वियस ने कही थी। आगे, इफ यू डू सोरो, यदि तुम दुख महसूस करो, एट माई ग्रीफ, मेरे दुख पर, इन लव, जो कि प्यार में है, यानी यदि तुम मेरे प्यार के दुख को महसूस करो, तो बाय गिविंग लव, तो मुझे प्यार दो। योर सोरो, तो अपना प्यार मुझे देकर, योर सोरो, तुम्हारे दुख को, एंड माई ग्रीफ को, मेरे दुख को, वर बहुत एक्स्ट्रा माइंड, दोनों क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जहां दुख है वहीं राहत भी है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं दुखी हूँ, तुम मेरे दुख को देखकर खुद दुख में हो रही हो क्योंकि मैं प्यार में पड़ा हुआ हूँ, तो अपना प्यार मुझे देकर अपने दुख को और मेरे दुख को, दोनों को क्या कर दो? खत्म कर दो। यानी एक दूसरे से प्यार दो और प्यार लो। इसी पर गाना बन गया, प्यार दो प्यार लो। तो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो दोनों के दुख क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। फिर भी कहती है दाउ हैज नॉट माई लव, कि यार फिर वही बात, तुम्हें मेरा प्यार मिल गया ना भाई। दाउ हैज माई लव, तुम्हें मेरा प्यार मिला है। इज नॉट दैट नेबरली, क्या मेरा ये व्यवहार तुम्हारे लिए नेबरली नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, मित्रवत व्यवहार नहीं है मेरा तुम्हारे साथ? कि भाई तुम, जरूरी है क्या कि मैं तुमसे वैसे ही प्यार करूं? कि एक नेबर की तौर पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती हूँ? तो सिल्वियस कहता है आई वुड हैव यू, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम उस प्यार की बात कर रही हो, वो ये प्यार एक दोस्ती है वो वाला नहीं, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। पाना चाहता हूँ मतलब अपनी सारी की सारी डिजायर्स को तुम्हारे साथ मिलकर पूरा करना चाहता हूँ। शायद उसकी सेक्सुअल डिजायर होंगी ये, है ना? तो फीबी कहती है वाई, क्यों? दैट वर कन्विचुअसनेस, ये तो एक तरह का लालच है। कन्विचुअसनेस मतलब लालच, ये तो एक तरह का लालच है सिल्वियस। द टाइम वॉज, एक वेन, द टाइम वॉज, एक समय ऐसा था, दैट, कि वेन, दैट को इस तरह से लिखिए वेन, कि एक समय ऐसा था जब, आई हेटेड दी, मैं तुमसे नफरत करती थी, एंड येट इट इज नॉट, और ऐसा नहीं है, दैट आई बियर दी लव, कि मैं तुमसे अब कोई बहुत ज्यादा प्यार करने लग गई हूँ, बट लेकिन, सिंस दैट दाउ कैन टॉक ऑफ लव सो वेल, लेकिन तब भी तुम प्यार के बारे में अच्छे से बातें नहीं कर सकते थे, और आज भी तुम प्यार के बारे में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बातें नहीं कर सकते हो। दाई कंपनी, तुम्हारा जो साथ है, तुम्हारी कंपनी, विच अर्स्ट, जो कि अभी तक, वॉज इरिक्सम, गुस्सा दिलाने वाली है, टू मी, मुझे। तो अभी भी तुम्हारा जब साथ होता है ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है तुमको देखकर। आई विल इंड्योर, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे करके तुम्हारी सब चीज़ को सहन करती हूँ, एंड्योर करती हूँ। एंड आई विल एम्प्लॉय दी टू, और मैं तुम्हें अब रोजगार भी दूंगी, मैं तुम्हें अब काम भी दूंगी। बट डू नॉट लुक फॉर फर्दर रिकम्पेंस, लेकिन ज़्यादा रिकम्पेंस, रिकम्पेंस का मतलब क्षतिपूर्ति करना या कृपा करना। तो लेकिन तुम ज़्यादा उम्मीद मत करना कि मैं तुम पर बहुत ज़्यादा कोई कृपा करूंगी, इसका मतलब तुम ये उम्मीद मत करना कि मैं तुमसे प्यार करूंगी। हाँ, मैं तुम्हें काम दूंगी, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है। देन दाइन ओन ग्लेडनेस, ग्लेडनेस का मतलब खुशी, कि देन ओन ग्लेडनेस दैट दाउ आर्ट एम्प्लॉयड, अब तुम्हें खुशी इस बात की होनी चाहिए कि बस तुम बेरोजगार नहीं रहे हो, तुम्हें रोजगार मिल गया है, तुम अब एम्प्लॉयड आदमी बन गए हो। तो क्या तुम्हें इसकी खुशी नहीं है? बस तुम मुझे पाना चाहते हो, बस मुझे हासिल करना चाहते हो, कि यही खुशी है तुम्हारे लिए? तो सिल्वियस कहता है सो होली एंड सो परफेक्ट इज माई लव, कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत ही पवित्र है, बहुत ही परफेक्ट है। एंड आई इन सच ए पॉवर्टी ऑफ ग्रेस दैट आई शैल श्रिंक इट ए मोस्ट प्लेंटियस क्रॉप। अब देखो होता क्या है कि मैं एक थोड़ा सा आपको इंसिडेंट बता देता हूँ, उससे आपको इसको समझने में आसानी रहेगी। आपको पता है गांव के लोग जो होते हैं, जो काफ़ी गांव से जुड़े हुए होते हैं, कि वो फसल काट लेते हैं, फसल काटने के बाद कुछ बालियाँ गिर जाती हैं, तो उस क्या बालियों को नहीं समेटते क्या? बिल्कुल समेटते हैं। तो कह क्या रहा है सिल्वियस कि भाई एक्चुअल में सारी फसल तो वो आदमी काट के ले गया, कौन? रोजालिंड, जो गैनीमेड के वेश में आई थी। कि मतलब तुमने तो उसको दिल दे दिया, वो तुम्हारा दिल चुरा कर ले गया, असली फसल तो वो काट कर ले गया। अब क्या बचा है? अब बस थोड़ी बालियां बची हैं, यानी थोड़ा ही प्यार बचा है। तो एक काम करना, कभी कभी मुझे थोड़ी स्माइल दे दिया करना, मैं तो उसी के सहारे जी लूंगा। बस यही कहा गया है इस पूरे के पूरे उसमें, है ना? तो हाँ, ये आ गया। सो होली, है ना? बहुत पवित्र है। सो परफेक्ट, बहुत ही परफेक्ट है। इज माई लव, मेरा प्यार।
एंड आई मैं इन सच ए पॉवर्टी ऑफ ग्रेस, इस कृपा से, ग्रेस से, दैट आई शैल थिंक, जिसके बारे में मैं सोचता हूँ, इट ए मोस्ट प्लेंटियस क्रॉप, भरपूर, प्लेंटियस का मतलब भरपूर, क्रॉप का मतलब फसल, टू ग्लीन, ग्लीन का मतलब होता है चुनना, फसल चुनते हैं ना, चुनाई करना कहते हैं इसको, चूज करना कहते हैं, टू ग्लीन द ब्रोकन अर्थ आफ्टर द मैन। अब मुझे क्या करना है कि भाई वो जो मोस्ट प्लेंटियस क्रॉप है, जो मुख्य फसल है, प्यार की जो मुख्य फसल है, उसको तो वो आदमी काट कर ले गया। अब मेरे को क्या है, जो हार्वेस्ट रीप्स है ना, दैट द मेन हार्वेस्ट रीप्स, जो बची हुई जो छोटी मोटी फसल की जो हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल, और रीप्स का मतलब होता है काट ली गई हो, और ब्रोकन ईयर्स का मतलब बिखरी हुई बालियां। तो पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए, अर्थ लिख लीजिए, दैट आई थिंक इट इज मोस्ट प्लेंटियस क्रॉप टू ग्लीन, ग्लीन का मतलब चुनना, द ब्रोकन ईयर्स का मतलब टूटी हुई बालियां, आफ्टर द मैन, दैट द मैन हार्वेस्ट रीप्स, हार्वेस्ट का मतलब फसल और रीप्स का मतलब काट ली गई हो, कटिंग कर ली गई हो, लूज नाउ एंड देन ए स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब बिखरी हुई, स्माइल का मतलब हंसी, है ना। तो ये इसी बात को कहती है कि बहुत ही पवित्र है मेरा प्यार, बहुत ही परफेक्ट है मेरा प्यार, इस गरीबी में भी मैं तुम्हारी कृपा को पाना चाहता हूँ। जो असली जो भरपूर जो फसल है उसको तो वो आदमी काट के ले गया, अब मेरे को तो केवल बस थोड़ी बहुत बालियां चुनने का ही टाइम मिलेगा, यानी मुझे तो बस थोड़ी बहुत बालियां ही चुननी है, क्योंकि जो मेन हार्वेस्ट स्ट्रीप्स, क्योंकि जो मुख्य फसल है वो तो क्या है, काट ली गई है, किसके द्वारा, गैनीमेड के द्वारा। लूज नाउ, अब लूज नाउ मतलब दे दो, अब नाउ अभी अभी दे दो, एंड देन ए स्कैटर्ड स्माइल, कभी छोटी मोटी बिखरी बिखरी स्माइल, यानी मेरी तरफ कभी कभी स्माइल पास कर देना, एंड आई विल लिव अपॉन, मैं तो उसी के सहारे जी लूंगा। भी कहती है, नोस्ट दाउ द यूथ दैट स्पोक्स टू मी अरवाइल, अरवाइल का मतलब अभी अभी, क्या तुम उस युवक को जानते हो क्या जो मुझसे अभी अभी यहाँ पे बात कर रहा था। सिल्वियस कहता है, नॉट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से तो नहीं जानता हूँ उसको, बट आई हैव मेट हिम ऑफ ऑफ मतलब ऑफन, लेकिन मैं अक्सर उससे कई बार मिला हूँ, एंड ही हैज बॉट द कॉटेज एंड द बाउंड्स दैट द ओल्ड कार्लोट वंस वाज मास्टर ऑफ। अब देखिए, सबसे पहले तो वाउंड्स का मतलब समझिए, वाउंड्स का मतलब होता है पास्चर, पास्चर का मतलब चारागाह, और कारलोट का मतलब क्या होता है, फार्मर। कि भाई मैं उसको अच्छे से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उससे कई बार मिल चुका हूँ, उसने अभी अभी यहाँ पर क्या है, कॉटेज खरीदी है, बॉट का मतलब खरीदना, कॉटेज मतलब झोंपड़ी, एंड बाउंड्स का मतलब चारागाह, उसने अभी अभी यहाँ पर झोंपड़ी, जंगल में झोंपड़ी और चारागाह खरीदे हैं, जो कि जिसका मालिक वो बूढ़ा फार्मर हुआ करता था ना, ओल्ड कारलोट, जिसका वो मालिक वो बूढ़ा किसान हुआ करता था, उसके उसने सारी चीज़ों को खरीद लिया है। तो फीबी कहती है, आई थिंक, सॉरी, थिंक नॉट आई लव हिम, तुम ये मत सोचना, अपने प्रेमी से कह रही है सिल्वियस से। अब भाई दूसरे औरत आदमी के बारे में कोई औरत पूछेगी तो उसको तो लगेगा ना कि यार उससे प्यार तो नहीं करने लग गई है ये, तो फीबी एक्सप्लेनेशन दे रही है, थिंक नॉट, ऐसा मत सोचना, आई लव हिम, कि मैं उससे प्यार करती हूँ, दो हालांकि, आई आस्क फॉर हिम, मैं उसके बारे में पूछ तो रही हूँ तुमसे, इट इज बट ए पीविश बॉय, ये बहुत ही घमंडी लड़का था, बहुत ही एंग्री लड़का था, पीविश मतलब एंग्री, वो लड़का बहुत ही गुस्सैल था, यट ही टॉक्स वेल, हालांकि वो बात बड़े अच्छे से करता था, बट वॉट केयर आई फॉर वर्ड्स, लेकिन आखिर शब्दों की परवाह करता कौन है, येट वर्ड्स डू वेल, लेकिन उसके शब्द फिर भी बहुत अच्छे थे, व्हेन ही दैट स्पीक्स देम प्लीजेज दोज दैट हियर, जब भी वो बोलता है ना अपने शब्दों को, तो जो लोग उसकी बातों को सुन रहे होते हैं वो उसको बड़ा प्लीज कर देता है, खुश कर देता है, यानी उसकी बातों को सुनकर लोग क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। इट इज़ ए प्रिटी यूथ, ये वास्तव में एक प्यारा युवक था, नॉट वेरी प्रिटी, हालांकि बहुत ज़्यादा प्यारा भी नहीं था। अभी क्या करेगी, कभी तारीफ भी करेगी, कभी बुराई भी करेगी, तारीफ को काट भी देगी, तो प्यार में ऐसा ही होता है दोस्तों, आदमी तारीफ करता है फिर उसको छोड़ देता है, ऐसा था नहीं नहीं ऐसा नहीं था, तो वो प्यारा भी था और वो कोई बहुत ज़्यादा प्यारा भी नहीं है। तो इस तरह की अटपटी बातों को वो वहाँ पर करती रहेगी, बट लेकिन श्योर निश्चित रूप से ही इज़ प्राउड, वो घमंडी तो है, एंड येट हिज प्राइड बिकम्स हिम, लेकिन उसका जो घमंड है ना उसको सूट भी करता है, बिकम्स को मतलब लिख लीजिए यहाँ पर सूट करने से, है ना, फबता है उसके ऊपर जचता है, लेकिन उसका घमंड उसके ऊपर जचता है, फबता है। ही विल मेक ए प्रॉपर मैन, वो जब बड़ा हो जाएगा ना तो एक प्रॉपर मैन बन जाएगा। क्यों दोस्तों, उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि रोजालिंड एक लड़की है, लड़की की दाढ़ी मूछ नहीं आती है, तो उसकी भी दाढ़ी मूछ नहीं आ रही है, तो फीबी ने देखा कि उसकी दाढ़ी मूछ नहीं आ रही है, इसका मतलब उसने सोचा कि अभी ये युवक है, नौजवान है, अब ये बड़ा नहीं हुआ है, तो वो बोलती है, जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर मैन बन जाएगा। द बेस्ट थिंग इज हिम, जो सबसे अच्छी चीज़ थी ना उसमें, वो था इज हिम कॉम्प्लेक्शन, उसका रंग, उसका कॉम्प्लेक्शन। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि फिबी के अनुसार गैनीमेड की सबसे अच्छी चीज़ उसको क्या लगी थी, ऑप्शन नंबर एक उसकी लंबाई, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी उसका बोलने का पैटर्न, ऑप्शन नंबर सी
उसका कॉम्प्लेक्शन, ऑप्शन नंबर डी उसकी ब्यूटी। तो ध्यान रखना, ब्यूटी भले सुंदरता को कहते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्शन का आंसर आएगा, क्योंकि रंग की बात कर रहा है ना। तो उसका, क्योंकि एज इट इज वर्ड कौन सा है, कॉम्प्लेक्शन। तो बोल रही हो इस बात को कि भाई हालांकि वो लड़का बहुत घमंडी है, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा तो बड़ा प्रॉपर मैन बनेगा। लेकिन उसकी अच्छी चीज, जो सबसे अच्छी चीज लगी, वो है उसका कॉम्प्लेक्शन, उसका रंग। एंड फास्टर देन हिम टंग डिड मेक ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब घायल करना। हिज आई डिड हील इट अप, कि भाई जितने ज्यादा तेज उसकी जवान लोगों को घायल करती है ना, उतना ही उसकी आंखें मुझे हील कर देती हैं। हील करने का मतलब मेरे घावों को भर देती हैं, ठीक है ना। तो उसकी जबान इतनी तेज थी कि उसने मुझे ऑफेंस किया, घायल तो किया, लेकिन उसकी आंखें जब देखती थी ना मेरी तरफ, तो मेरे सारे घाव भर जाते थे, क्योंकि आंखों ही आंखों में क्या हो गया, प्यार हो गया। ही इज नॉट वेरी टॉल, कोई बहुत ज्यादा वो लंबा तो नहीं है, यट, लेकिन फिर भी फॉर हिज ईयर्स ही इज टॉल, अपनी एज के हिसाब से तो वो काफी लंबा है। हिज लेग्स इज बट सो सो, उसके जो पैर है ना, वो भी क्या है, ठीक ठाक हैं। एंड येट इट इज वेल, और फिर भी वो अच्छे हैं। देयर वाज ए प्रेटी रेडनेस इन हिज लिप, उसके होठों में एक गजब सी ही क्या थी, रेडनेस थी, क्योंकि लड़की के होठ हैं, लड़की के होठ तो रेड ही रहते हैं। तो उसके होठों में एक गजब सी रेडनेस थी। ए लिटिल रिपर, रिपर का मतलब होता है पके हुए। एंड मोर लस्टी, लस्टी का मतलब यहाँ पर है शाइनिंग से। जब हम वेस्टलैंड पढ़ेंगे ना, तो लस्टी का मैं मतलब बताऊंगा उस समय, सेक्स, डिजायर्स, लस्ट, इस तरह से, ग्रीड। तो लस्ट का मतलब वहां पर होगा सेक्सुअल डिजायर्स है, क्योंकि वेस्टलैंडर्स पूरे से, उन वेस्टलैंडर्स का एक ही मोटो था, बस सेक्स करना, सेक्स करना। तब हम पढ़ेंगे इसको, है ना। लेकिन यहाँ पर लस्टी का मतलब लिख लीजिए शाइनी से। तो आगे वो इस बात को कहती है कि उसके होठ है ना, बिल्कुल इस तरह से गजब के रेडनेस को लिए हुए हैं, और वो थोड़े पके हुए हैं, बहुत ज्यादा शाइनी रेड है ना, रेड हैं। देन द मिक्स्ड इन हिज चीक, और ये उसके एक तरह से गालों के रंग से भी मिलते हैं। क्यों, लड़की के गाल हैं वो भी गुलाबी होते हैं, तो होठ भी गुलाबी हैं। तो होठ गुलाबी, गाल गुलाबी। आगे वो कहती है इस बात को कि इट वॉज जस्ट द डिफरेंस बिटवीक्स, बिटवीक्स का मतलब होता है बिटवीन, बीच में। द कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब वैसे तो लगातार होता है, लेकिन यहाँ का मतलब लिख लीजिए प्योर, बिल्कुल, है ना। रेड, कि भाई इट वॉज डिफरेंट बिटवीन द कॉन्स्टेंट रेड एंड मिंगल डमस्क, डमस्क जानते हैं आप सब, डमस्क का मतलब होता है रेड एंड सफ़ेद, जब लाल और सफ़ेद रंग को मिलाकर बनाते हैं तो वो बनता है डमस्क। तो उसके जो ये सारी चीज़ें हैं ना, होठ वगैरह, वो एक तरह से लाल, और जो प्योर रेड होता है ना, जो कांस्टेंट रेड होता है, और जो मिंगल डमस्क होता है, जो लाल और सफ़ेद रंग होता है, उसके बीच का रंग था, यानी ना तो पूरी तरह से लाल था, ना ही पूरी तरह से क्या था, सफ़ेद था। लेकिन वो आगे इस बात को भी कहती है कि देयर बी सम विमेन, कि यहाँ पर कुछ इस तरह की औरतें भी होती हैं। अब होता क्या है कि जब खुद की परेशानी हो रही है, तो अब प्यार तो खुद को हो रहा है, लेकिन दूसरे के ऊपर टोपी धर के कहेगी उस बात को, कि देयर बी सम विमेन, यहाँ पर कुछ इस तरह की औरतें भी होती हैं, सेल्वियस हैड दे मार्क्ड हिम, कि यदि वो उनको उसको देख लेती ना, उसको गैनीमेड को, इन पार्सल्स, तो टुकड़ों में, पार्सल्स का मतलब होता है टुकड़े, लेकिन यहाँ पर टुकड़ों से नहीं, मतलब उसको लिखिए एक एक अंग को, एज आई डिड, जैसे कि मैंने कहा। क्यों, कहने का मतलब, अगर कुछ औरतें इस तरह की होती हैं कि अगर वो यहाँ पर होती ना, तो उसकी सुंदरता को इतना देखती कि उसके एक एक अंग, इन पार्सल्स एज आई डिड, कि उनके एक एक अंग को देख लेती जैसे मैंने देखा है ना। वुड हैव गोन नियर टू फॉल, वो उसके पास जाती, टू फॉल इन लव विद हिम, उसके साथ प्यार में पड़ जाती। बट लेकिन, फॉर माई पार्ट, मेरे अगर दृष्टि से देखा जाए, आई लव हिम नॉट, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, नॉर हेट हिम नॉट, ना ही उससे नफरत करती हूँ। एंड येट आई हैव मोर कॉज टू हेट हिम देन टू लव हिम, हालांकि मेरे पास उसको नफरत करने, मतलब प्यार करने की बजाय नफरत करने के कारण ज़्यादा हैं। लिख रहा है ना, एंड येट, हालांकि, आई हैव मोर कॉज, मेरे पास कई सारे कारण हैं, टू हेट हिम, कि मैं उससे नफरत करूं, देन, बजाय इसके, टू लव हिम, कि मैं उससे प्यार करूं। फोर, क्योंकि वॉट हैड ही टू डू चाइड एट मी, उसका क्या लेना देना था मुझसे, कि उसने चाइड किया मुझे, फटकारा मुझे, उसका क्या लेना देना था। ही सेड, उसने कहा, माइन आईज वर ब्लैक, कि मेरी आंखें काली हैं, माई हेयर ब्लैक, मेरे बाल काले हैं। एंड नाउ आई रिमेंबर्ड, अब मुझे याद आया, इस्कॉन एट मी, उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा, मुझे फटकारा। आई मार्वल वाई आई आंसर्ड नॉट अगेन, मुझे आश्चर्य होता है इस पर, इसके ऊपर बात, इस बात के ऊपर, कि भाई मैंने उसको जवाब क्यों नहीं दिया पलट कर, ये बताओ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं बड़ा सोचती हूँ इस बात को। बट दैट्स ऑल वन, लेकिन चलो ये भी ठीक है। अब अगला कोट इंपॉर्टेंट है, ओमिटेंस इज नो कोटेंस, ये किसने कहा था, फिबी ने कहा था, कि भाई किसी चीज को पूरी तरह से छोड़, मतलब किसी चीज को ओमिट कर देना, छोड़ देना, वो पूरी तरह से उसको क्विट करने जैसा नहीं है।
यानी हम कह सकते हैं कि चूक हो जाना, किसी चीज में चूक हो जाना, उसको छोड़ दिया जाना नहीं है। तो आपको इतना याद रखना है कि ओमिटेंस इज नो क्विटेंस कहा किसने था? आपके फीबी ने कहा था कि आई विल राइट टू हिम ए वेरी टॉन्टिंग लेटर। अब मैं उसको एक ऐसा लेटर लिखूंगी जिसमें मैं उसको बहुत सारे टॉन्ट मारूंगी, उसको टंस कसूंगी। एंड दाउ शेल्ट बियर इट, और तुम इस लेटर को उसके पास ले जाना। विल दाउ, क्या तुम ले जाओगे सिल्वियस? तो सिल्वियस कहता है फीबी, विद ऑल माई हार्ट, मैं अपने दिल से उसके पास उस लेटर को लेकर जाऊंगा। फीबी कहती है आई विल राइट इट स्ट्रेट, मैं अभी उस लेटर को उसके लिए एक लेटर लिखती हूँ। अब वो उसको बता नहीं रही है कि मैं उसको लव लेटर लिखूंगी, क्योंकि उसको पता है कि उसको तो घर, उसको वो तो उसको घर जानती नहीं है, किसका? गैनीमेड का। उसको पता है कि सिल्वियस उसका घर जानता है। तो मैं लेटर लिख देती हूँ, सिल्वियस इस लेटर को लेकर जाएगा, मैं उसमें प्यार का इजहार कर दूंगी, और उसको जो कहना होगा वो कह देगा। तो इसलिए बेवकूफ बना के सिल्वियस को उसी के हाथ लेटर भेज दिए, उसी के प्रेमी के लिए, है ना। तो सिल्वियस का तो राइवल हो गया ना वो, लेकिन इसका तो प्रेमी है। तो फीबी कहती है आई विल राइट इट स्ट्रेट, मैं इसको अभी एक लेटर लिखती हूँ। द मैटर इन माई हेड एंड इन माई हार्ट, वो जो बातें जो मेरे दिल में हैं, दिमाग में हैं, आई विल बी बिटर विद हिम एंड पासिंग शॉर्ट, मैं उनको शॉर्ट तरीके से, कड़वे शब्दों में उसको लिखूंगी। इसका मतलब जो बातें मेरे दिमाग में, दिल दिमाग में बसी हुई हैं, बहुत कड़वाहट के साथ मैं उसको उड़ेलूंगी उसके ऊपर। गो विद मी, मेरे साथ आओ सिल्वियस, एक्सिएंट। और इस तरह से दोनों एक्सिएंट हो जाते हैं। तो जैसा कि आई होप आपको मजा तो आया होगा। और इस तरह से काफी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, बनने को तो, कि भाई कौन सा कोट किसने कहा, कि भाई अपने घुटनों पर आ जाओ, घुटनों पे ब्लेड बैठ जाओ तुम, किसने कहा ये बात? रोजालिंड ने कही थी। किससे कही थी? फीबी से कही थी। तो क्वेश्चन का कोई वो नहीं है दोस्तों। आरपीएससी का तो वैसे भी कोई ईमान धर्म होता नहीं है, वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेती है, क्योंकि एग्जामिनर की मर्जी की बात है। कोई जरूरी थोड़ी है कोई पुराने बने हुए क्वेश्चंस को पढ़ सके। जब आप पढ़ना जानते हैं टेक्स्ट को, हम सब पढ़ना जानते हैं टेक्स्ट को, तो एग्जामिनर नहीं जानता होगा। अगर उसने किसी भी पन्ने को खोल लिया और वहां से क्वेश्चन बना लिया तो बना लिया। तो आपको टैक्स पर फोकस ज़्यादा करना है बजाय क्वेश्चंस के। टैक्स पर फोकस हो जाएगा, टैक्स पर पकड़ हो जाएगी, इस पर ग्रिप बन जाएगी, तो क्वेश्चंस तो ऑटोमेटिक सॉल्व होंगे। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने चैनल का नाम बदलकर, द इंग्लिश स्कूल से चैनल का नाम बदलकर हमने रघुकुल शिक्षण संस्थान कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप बड़ा ही प्यार देंगे इस चैनल को, इस नाम को। और आपको कैसा लगा ये नाम, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कुछ खास कारणों की वजह से हमने इस नाम को बदला है। और बाकी तो भगवान राम के ऊपर थोड़ा सा ये नाम डिनोट है, उनके ऊपर बेस्ड है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।